नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्यन कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग कवियत्री ललित जी द्वारा रचित वाक नामक शीर्षक के अंतर्गत तीसरे और चौथे पद का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कवियत्री सांसारिक वस्तुओं में लिप्त उन व्यक्तियों के ऊपर व्यंग्य करते हुए और उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। वह आध्यात्म ईश्वर भक्ति की भावनाओं को जो विकास है वह सबको बताने का प्रयास करती हैं। ईश्वर भक्ति की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन को, अपने उद्देश्यों को वह सही दिशा में ले जा सकता है। उसका जीवन सांसारिक चीज़ों में जिस प्रकार से लिप्त है और सांसारिक वस्तुओं को जिस प्रकार अपने जीवन का सबसे बड़ा वह सुख समझ रहा है, उस सुख के जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करने का प्रयास कवियत्री के द्वारा यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से जो सांसारिक जो मनुष्य होता है वह सांसारिक जो मनुष्य होता है बड़ा हठी होता है और हठी होने के साथ ही साथ वह संसार की वस्तुओं को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा अनमोल और सबसे बड़ा उद्देश्य और वही वस्तुएं उसके जीवन को सभी प्रकार के सुख प्रदान कर सकती हैं, ऐसा समझ लेता है। ऐसा जो व्यक्ति समझ लेता है उसका भ्रम होता है कि उसकी सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं और इन नश्वर वस्तुओं से व्यक्ति यदि अपने जीवन के सुख के महल बनाने का प्रयास करता है तो वह उसका भ्रम होता है, वह उसका मिथ्या होता है। संसार में एक ही सत्य वह है परमात्मा। और परमात्मा जो है वह एक ऐसा माध्यम है जो संसार की सभी बाधाओं को दूर करते हैं और साथ ही साथ जीवन का जो शाश्वत मार्ग है वह व्यक्ति जब परमात्मा के जब प्रभाव में आता है, आध्यात्म के प्रभाव में आता है तो उसके जीवन की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे छल कपट, बेईमानी, द्वेष, आपसी कलह, स्वार्थ, यह सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है और व्यक्ति को इन सांसारिक वस्तुओं में किसी प्रकार का उसका मन नहीं लगता। सांसारिक वस्तुओं से किसी प्रकार का उसके अंदर लोभ नहीं होता है। और जब व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं से मोह और लोभ को जब त्याग देता है तो समझिए सांसारिक व्यक्तियों के में रहने वाला एक विशेष प्रकार का व्यक्ति हो जाता है। समाज के लोग उसको अपना आदर्श मानने लगते हैं और उसके बताए हुए सभी आदर्शों का लोग अनुकरण करते हैं और इस तरह से वह अपना एक संप्रदाय, ईश्वर प्राप्ति करने का एक मार्ग और एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है और उस सिद्धांत को अपनाने के लिए बहुत संख्या में लोग उसके अनुयायी होते हैं। आप देखेंगे जैसे कि बहुत संत होते हैं जो मठाधीश होते हैं, वह अपने व्यक्तिगत विचारधारा के माध्यम से अपने शिष्यों अनुयायियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और उनके बताए हुए पथ पर लोग चलकर ईश्वर को या अध्यात्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आध्यात्म मन की शांत कर देने वाली है। जिस तरह से अग्नि को जल शांत कर देता है, अग्नि को कौन शांत कर देता है? जल शांत कर देता है। उसी तरह से व्यक्ति के क्रोध को उसका ज्ञान शांत कर देता है। तो ज्ञान कब आएगा? जब हम आध्यात्म की तरफ जाएंगे, जब ईश्वर में समर्पित होंगे, तब हमें देश दुनिया में सब जगह एक जैसा हमें माहौल सा दिखाई देगा। सब लोगों को हम एक नज़र से देखना शुरू करेंगे। तो क्रोध को ज्ञान से ही शांत किया जा सकता है। जिस प्रकार अग्नि को हम जल से शांत कर देते हैं उसी प्रकार से क्रोध को हम ज्ञान से शांत कर देते हैं। कवियत्री ललित अपनी विशेषताओं के माध्यम से लोगों में ईश्वर भक्ति की भावना को बड़े जोर शोर से बताने का प्रयास करती हैं और उनका यह मानना है कि ईश्वर की जो भावनाएं, जो भक्ति होती है वह
कहीं बाहर नहीं रहती है, वह व्यक्ति के अंदर स्वयं रहती है। और व्यक्ति को अपने अंदर छिपे हुए उस ईश्वर भक्ति या आध्यात्म को जगाने की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति अपने अंदर उस ईश्वर के आध्यात्मिक प्रेरणा को समझ लेता है, वह व्यक्ति समाज में एक आदर्शपरक व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। समाज के लोग उसका अनुकरण करते हैं। आइए देखा जाए तीसरे वाले पद में क्या कहने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वाक्य नामक पाठ के माध्यम से कवित्री किस तरह से वह यह बताने का प्रयास करती हैं कि आई तो सीधी राह पर, कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इस पंक्ति के माध्यम से वो कवित्री कहती है मैं आई तो थी सीधी राह पर। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहती हैं मैं आई तो सीधी राह पर, किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। लेकिन मैं तो आई तो थी सीधी राह पर, लेकिन चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय क्या हुआ इस लाइन का? आशय यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी। कवित्री जो है परमात्मा की जो प्राप्ति है उस पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठयोग का मार्ग पकड़ लिया। लेकिन गलती से हठयोग का मार्ग पकड़ लिया। अब हठयोग क्या है? ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्र, अर्थात नाथपंथियों में माना जाता है हठयोग। तो यहाँ हठ का मतलब होगा आधुनिकता। तो वही कहते हैं कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर तो ठीक से आई थी, लेकिन गलती से हठयोग के मार्ग को पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुप्ना नाड़ी को साधने का प्रयास, सुषुप्ना सेत पर खड़ी थी, बीत गया देना। और सुषुप्ना क्या होता है? जैसे आप देखेंगे सुषुप्ना मतलब कलाई के हड्डी के बीच की एक नाड़ी मतलब नस होती है, जिसको वैद्य लोग, आयुर्वेदाचार्य लोग उसको दबाते हैं और रोगी के रोग का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? पहले के वैद्य लोग क्या करते हैं? रोगी के रोग का पता लगाने के लिए उसकी नाड़ियों को पकड़ते हैं, उसको नसों को पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो उस नस का मतलब नहीं है। यहाँ सुषुप्ना सेत पर खड़ी थी, अर्थात आगे देखिए पहले कि मैं जीवन भर सुषुप्ना नाड़ी के साधने का प्रयास करती रही। यहाँ सुषुप्ना मतलब आधुनिकता, आधुनिकता के सेत मतलब पुल पर मैं खड़ी थी और जीवन भर मैं सांसारिक वस्तुओं को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसको ले लें, उसको ले लें, इसका उपयोग करें, इसका उपभोग करें। यही सब तो पूरा जीवन में क्या हो गया? इसी आधुनिकता पर मैं खड़ी थी, इसी के बारे में हमेशा सोच रहे थे और इस तरह से बीत गया दिना। और आधुनिकता के चाह में पूरा जीवन का क्या हुआ? बीत गया। तब क्या हुआ? जेब टटोले कौड़ी न पाई। तो इस तरह से जब अंतिम समय आ गया तो सोचा मैंने लाभ मूल्यांकन कर ले कि मैंने जीवन में कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, मैंने जीवन में क्या क्या हासिल कर लिए। तो ऐसे स्थिति में जब मैं जेब टटोलने की बात की तो जैसे जेब में हाथ डाला, जेब टटोली कौड़ी न पाई, लेकिन उसमें तो एक कौड़ी नहीं मिला। कौड़ी मतलब रुपया। जेब टटोला तो मैंने उसमें 1 रुपया नहीं पाया। अब यहाँ रुपये का क्या मतलब है? अब भक्ति रूपी जेब में मैंने जब हाथ डाला तो प्रभु के भक्ति रूपी 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला। माझी को दूं क्या उतराई। अब देखेंगे माझी, माझी क्या होता है? माझी मतलब नाविक। नाविक का क्या काम होता है? नदी के इस पार जो यात्री रहते हैं
राही होते हैं उनको नदी को उस पार पहुंचा देना, उस पार के यात्री को इस पार पहुंचा देना, यही तो माझी के नाविक का काम होता है। इसके बदले में लोग उसे किराया समझ के या उसकी मेहनत समझ के या उसकी जीविका समझ के कुछ रुपए देते हैं, कुछ अनाज लोग दे देते हैं। इस तरह से माझी का वह व्यवसाय होता है। तो यहाँ माझी कौन है? यहाँ तो माझी परमात्मा है। तो परमात्मा को माझी क्यों कहा गया है? क्योंकि परमात्मा भी तो उतारने का ही काम करते हैं ना, एक संसार से दूसरे संसार में उतारने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए कहते हैं माझी को दूं क्या उतराए। और इस तरह से परमात्मा जब मुझे इस संसार से उस संसार में पहुंचाएंगे तो उनके बदले में मैं उन्हें क्या दूंगा, क्या दूंगी? परमात्मा को तो भक्ति चाहिए। तो मैंने तो जीवन भर आध्यात्म में गया ही नहीं, आधुनिकता में था, संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा था। ये संसार की वस्तुएं नश्वर हैं। आधुनिकता से ईश्वर का कोई मतलब ही नहीं है। ईश्वर को तो एक सच्चे भक्त की भक्ति चाहिए, और वह मैंने जीवन में किया नहीं। तो फिर कवित्री कहती हैं कि जब माझी को क्या उद्यम उतराई, मैंने जीवन में ईश्वर भक्ति की ही नहीं, और ईश्वर जब मुझे इस संसार से उस संसार में ले जाएंगे तो फिर मैं ईश्वर को क्या दूंगी, किस तरह से उसकी उतराई को मैं चुकाऊंगी? ये सब प्रश्न कवित्री के मन में चल रहे हैं। आगे कहते हैं कवित्री, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता ही शिव। थल थल मतलब पूरे जमीन, एक थल मतलब प्रत्येक स्थल में चारों तरफ कौन है? परमात्मा है। आइए फिर देखा कवित्री कहती हैं को परमात्मा कल्याणकारी। अब शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी। शिव कैसे हैं? कल्याणकारी हैं। वह हर जगह विद्यमान है। शिव की विशेषता क्या है? वह हर जगह विद्यमान रहते हैं, वह हर जगह विद्यमान है। इसलिए हिंदू है या मुसलमान, समझाने का प्रयास करती हैं। कहती हैं कि वह परमात्मा कल्याणकारी है जो हर जगह विद्यमान है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, आप हिंदू हो या मुसलमान हो। अब हिंदू मुसलमान को संबोधित करते हुए कवित्री ये बताने का प्रयास करती कि आज आधुनिकता के प्रभाव होने के कारण आज का समाज में बड़ा वैमनस्य हो गया है। अब वैमनस्य की बात क्यों करती हैं? क्योंकि आज कल के लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरपंथवादी विचारधारा इस तरह से पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है। आए दिन व्यक्ति धर्म के नाम पर एक दूसरे से कटुता, ईर्ष्या और का भाव रखना शुरू कर देता है। हिंदू कहता है मेरा हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, मुसलमान कहता है मुसलमान धर्म सबसे बड़ा है। कबीरदास जी तो यही कहते, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, ये दोनों दिव्यता नहीं पाई। अर्थात ये तो ईश्वर के दोनों आकार में एक है, ईश्वर समझ ही नहीं पाए, दोनों लड़ के आपस में क्या हो गए, मर गए। हम वही कह रहे हैं कि कहती हैं कि हिंदू
मुसलमान हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस बात के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे धर्म की मर्यादाएं श्रेष्ठ हैं, हमारे धर्म के उपदेश श्रेष्ठ हैं, हमारे धर्म के नियम श्रेष्ठ। और इस तरह से वह बताते हैं कि धर्मों के नाम पर लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है, समझो वह अज्ञानी है। धर्म कभी यह नहीं कहता है कि हिंसात्मक हो जाओ, हमेशा लड़ाई झगड़ा करो। धर्म यह कहता है, धारण करने योग्य को धर्म कहते हैं। आपको जिस धर्म का सिद्धांत, जिस धर्म के नियम कानून अच्छे लगते हैं, आपको उसी धर्म को अपना लेना चाहिए। किसी दूसरे धर्म की निंदा करके हम अपने धर्म को श्रेष्ठ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो माहौल बनेगा वह एक कट्टरपंथी होगा। सभी धर्मों को समान रूप के समान नज़र से देखेंगे तो धर्मों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं, कलश हैं, आपसी वैमनस्य है, वह सब दूर हो जाए। आगे देखिए, कहती हैं ज्ञानी हो तो स्वयं को जान। सबसे अच्छी लाइन कही है कि तू अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हो, कोई बात नहीं, ज्ञानी होना ही चाहिए, लेकिन तू अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझ रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को जान लो। अपने अंदर देखो, पहले दूसरे को मत देखो कौन कैसा है, पहले अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, क्या अवगुण है, क्या अंधविश्वास है, क्या पाखंड है। उसे हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, पहले उसके बारे में देखो। वह देखो, ये मत देखो कि संसार बड़ा यह है। तो कहती हैं भाई, ज्ञानी हो तो स्वयं को जान। यदि तू ज्ञानी है, वास्तव में अपने आप को ज्ञानी मानते हो, तो स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं का मूल्यांकन करो और तुम्हारे अंदर जो भी कुरीतियाँ, बुराइयाँ, आडंबर, द्वेष हैं, वह सब निकालने का प्रयास करो। वही है साहिब से पहचान। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही तो परमात्मा को जाना जाता है, वही तो परमात्मा के नाम से जाना जाता है। आत्मा में ही तो परमात्मा है। जो व्यक्ति इस तरह से कर देता है उसी को हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। अर्थात वही व्यक्ति तो परमात्मा के धाम में जाता है जो स्वयं को पहचान लेता है, अपनी बुराइयों को पहचान लेता है, उसको अपने जीवन से अलग करने का प्रयास करता है, वही तो परमात्मा के पास जाता है। इस तरह से दो प्रश्न इसमें से बहुत महत्वपूर्ण बन रहे हैं। पहला, कवित्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती और क्यों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि कवित्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों। तो उत्तर आएगा इसका कि कवित्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कवित्री प्रभु को कल्याणकारी मानती हैं। कवित्री प्रभु को क्या मानती हैं? कल्याणकारी मानती हैं। और इस तरह से वह अपने प्रभु को शिव के नाम से पुकारती हैं। कवित्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती हैं? तो आइए, कवित्री ज्ञानी मनुष्य को, कवित्री जो हैं वह ज्ञानी मनुष्य को प्रेरणा देती हैं कि वह अपने भीतर स्थित, अपने भीतर आत्मा को पहचाने, अपने भीतर स्थित आत्मा को
पहचानें और अपने वास्तविक स्वरूप को जानें, और उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको भी जानें, अपने अंदर छिपे हुए उस परमात्मा को भी क्या करें, पहचानें। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसके माध्यम से कवित्री इस पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा देती हैं कि हमें जीवन में आत्म चेतना का विकास करना चाहिए, स्वयं को जानने की आवश्यकता है, और आधुनिकता के नाम पर भौतिकवाद की वस्तुओं से हमें अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। हमें ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है।